एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ग्रामर रूल्स पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें आपको मैंने ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स बारीकी के साथ समझाए थे। आज हम उसी पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ी होती है, एक वीडियो में कवर नहीं होती, तो अगले रूल्स पर आप आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 2 में। तो चलिए आज का जो अगला रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। दो प्रश्नवाचक वाक्य एक साथ नहीं बनाते। डोंट मेक टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टुगेदर, मतलब दो अगर इंटरोगेटिव वाक्य आ जाए तो उनको एक साथ नहीं बनाना है। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। चलो करके बताता हूँ एक एग्जांपल। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा है यहां पर डू यू नो, डू यू नो, मैंने यहां बना दिया डू यू नो एक एग्जांपल। ये तो ठीक है ना? क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है? ठीक है, अब यहां पर मैंने इसको लिख दिया दूसरा, वेयर इज रानी, रानी कहां है। ये भी ठीक है सर, इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन ये दो सेंटेंस की बात कर रहा हूं। अभी हमने दोनों अलग अलग बनाए तब तो ये ठीक है, अगर दोनों को एक साथ बनाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, डू यू नो वेयर इज रानी। तो भाई अब देखो ये रॉन्ग है, डू यू नो वेयर इज रानी, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो रूल्स भी तो कह रहा है दो प्रश्नवाचक वाक्य एक साथ नहीं बनाते। तो करना क्या है, कैसे सही करें? चलो इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसे बनाना है आपको, डू यू नो वेयर। अब वेयर लगा दिया। इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव की जगह एफर्मेटिव में बदल देना है। तो सबसे पहले क्या ले आएंगे? रानी को ले आइए यहाँ पे, वेयर रानी इज, रानी इज। अगर आप ऐसे बनाते हैं और पीछे लगा दें तो ये अब आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें पता है, वेयर इज रानी, है ना? वेयर इज रानी, तो ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। वेयर रानी इज अब सही है। तो आप ध्यान रखेंगे जब हमारा एक सेंटेंस पहले से प्रश्नवाचक है तो उसमें दो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। यहाँ पे डू लगा दिया है, यहाँ वेयर लगा दिया, फिर इज आ गई। डबल इंटरोगेटिव कभी नहीं बनाते, एक साथ नहीं बनाते, दो दो। तो यहाँ पे डू आया है, अब यहाँ पे वेयर तो आया है लेयर, लेकिन अब वेयर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। वो इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, तो ये कनेक्टर है। अब ये क्या है? कनेक्टर, कंजक्शन वर्ड बन गया। अब ये क्या बन गया? कनेक्टर। तो ये जो वेयर है यहाँ पे, अब क्योंकि इज मैंने अब यहाँ लगाया है, इसमें वेयर के साथ इज यहाँ लगाया था, लेकिन अब रानी के बाद इज लगाया है। पहले रानी से पहले इज था, तो अब आपको समझना है कि वेयर जो है कनेक्टर का काम कर रहा है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। चलो एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसी के साथ। डिड यू सी, क्या तुमने देखा? चलो यहां तक तो सही है, कोई बात नहीं, एक ही सेंटेंस है? तो हाउ वॉज सचिन प्लेइंग, हाउ वॉज सचिन प्लेइंग, यहां तक भी ठीक है। दो सेंटेंस हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं, तब तो ये ठीक है, लेकिन इनको एक साथ जोड़ देंगे। जैसे मैंने जोड़ दिया, डिड यू सी हाउ वॉज सचिन प्लेइंग, प्लेइंग। तो भाई देखो ये अब हो गया गलत, क्योंकि यहाँ डिड भी आ गया और हाउ भी आ गया, दो एक साथ आ गए, और वाज भी पहले आ गया है ना? तो ये रॉन्ग कहलाएगा। ये तरीका हो गया गलत, दो सेंटेंस नहीं बनाते। अब इसको सही कैसे करना है, अभी अभी बताया था मैंने कि जो दूसरा वाला वाक्य होता है उसको हम कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं और एफर्मेटिव बना देते हैं, तो ये रूल्स होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया, डिड यू सी हाउ सचिन, अब सचिन को लिया है पहले, वाज प्लेइंग, अब हो जाएगा ये सही। तो मैंने क्या लिखा, डिड यू सी हाउ। अब हाउ जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कंजक्शन का। किसका? कंजक्शन, कनेक्टर का, है ना? कनेक्टर भी कहते हैं इसको, कंजक्शन का काम कर रहा है कनेक्टर का। अब मैंने यहाँ हाउ के बाद सचिन लिखा था, फिर वॉज लगाया था, तो ये क्या बन गया? सचिन वॉज प्लेइंग, सचिन खेल रहा था, सचिन खेल रहा था। तो यह पूछा गया है ना? कैसे बता रहे हैं? उसको बता रहे हैं कि डिड यू सी, तुमने देखा, हाउ सचिन वॉज प्लेइंग, सचिन कैसा अच्छा खेल रहा है, कैसा खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? डिड यू सी हाउ, हाउ के पास तुरंत ही हमने वॉज लगाया था, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। मैंने रूल्स में बताया भाई दो वाक्य एक साथ नहीं बनाते, तो वॉज नहीं लगाना है, पहले सब्जेक्ट लाना है, एफर्मेटिव बनाना है। हाउ सचिन वॉज प्लेइंग, ऐसे बनाएंगे।
तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ग्रामर का अच्छा रूल्स है ये, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है और इसकी प्रैक्टिस अभी हम और भी आगे करेंगे। मैं आपको कुछ 2 रूल्स और बताऊंगा पार्ट 2 में भी। अभी आप वीडियो के साथ बने रहिए, लेकिन इसको आप नोट डाउन करें सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ऐसी सेंटेंस और बनाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल्स के साथ। मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कभी कभी वो धोखा देते हैं, तो हमें धोखा नहीं खाना है, क्योंकि 2 काम होते हैं, ध्यान रखना। 2 काम कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो सेंटेंस में कुछ पूछा जाता है, चलो पूछने के लिए तो इंटरोगेटिव हो जाता है, और लेकिन किसी किसी सेंटेंस में पूछा नहीं, बताया जाता है, बोला जाता है। तो बताने वाले सेंटेंस कभी इंटरोगेटिव नहीं होते, बनाते इंटरोगेटिव तरीके से हैं लेकिन होते नहीं है। तो सेंटेंस रूल्स के साथ बताऊंगा, तो आप ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ रूल्स भी लिखूंगा और आपको बताता भी जाऊंगा। तो रूल्स ये है भाई, सकारात्मक वाक्य से धोखा मत खाना। सकारात्मक वाक्य से धोखा मत खाना, ठीक है, ये रूल्स है। आप बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और वाक्य आपको दिखेगा तो वो इंटरोगेटिव, लेकिन वो इंटरोगेटिव नहीं है, उसको समझना है कि वो पूछ रहा है कि बता रहा है, ठीक है, समझने वाली बात है। एग्जाम्पल से पता चलेगा। तो यहां रूल्स क्या है, डोंट मिस्टेक विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये रूल्स है। डोंट मिस्टेक, धोखा मत खाइए, गलत मत करिए, गलत मत समझिए उसको क्या, और वो एफर्ट कैसा इंटरोगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल के साथ बताता हूं, तब आपको थोड़ा क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं। तो चलिए वीडियो में फिर से एक सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। आई नो, मैंने यहां लिख दिया आई नो, मैं जानता हूं, मुझे पता है, ठीक है, आई नो, मुझे पता है। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि अभी तो ये सेंटेंस दोनों अलग अलग है ना, पहला और ये दूसरा। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, ये मुझे पता है। दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिए, क्योंकि दोनों मैंने अलग अलग लाइन में लिखे हैं। तो दोनों यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, 2 सेंटेंस हो गए, 2 वाक्य हो गए, अलग हो गए। लेकिन अगर मैं इनको एक साथ जोड़ करके बोल दूं तो क्या मैं पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ। बता रहा हूँ तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको एक साथ जोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे, आई नो, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मुझे पता है। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो भाई देखो, मैंने यहां भी इसको जोड़ के लिख दिया, एक तो ये हो गया यहां तक और एक ये हो गया यहां तक, है ना, मैंने दोनों को लिख दिया। अब देखो, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, नहीं भाई, अब हो गया आपका ये रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग। अगर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं तो ये रॉन्ग हो गया। हमें सही कैसे करना है, सही कैसे बताना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। I know what you are thinking। अब हो गया ये सही। अब इसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, अब इसमें फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मैं बता रहा हूं उसको, मैं उससे पूछ नहीं रहा हूं। समझने वाली बात है, क्या मैं उससे कुछ पूछ रहा हूं, नहीं ना, मैं उसको खुद बता रहा हूं। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अब यहाँ पर ये जो व्हाट आया है, तो इससे धोखा मत खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ बात बताने की हो रही है, ना कि कोई प्रश्न करने की, पूछने की नहीं हो रही। ध्यान रखने वाली बात है। एक और एग्जांपल देके बताता हूं। आई नो, जब भी ऐसा वर्ड आए, आई नो, जब भी कोई बात बताने वाली आए, आई नो शब्द आ जाए तो आप समझ लेना वहां कोई वो बात पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। आई नो व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू सी। अब ये 2 वाक्य मैंने बनाए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, दोनों सही है क्योंकि दोनों अलग अलग लाइन में है। लेकिन जब मैं इनको एक साथ लिखता हूं, आई नो व्हाट डिड यू सी, तो भाई देखो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया, बताता हूं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया नहीं जा रहा, बल्कि आपको कुछ बताया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको सही करेंगे, आई नो व्हाट यू शॉ। अब देखो मैंने यहाँ पे सी लगाया, यहाँ लगाया मैंने सॉ, यहाँ पे मैंने व्हाट लगाया, यहाँ पे डिड लगाया या डिड नहीं लगाया, बिल्कुल सही है। ये वाला, ये रॉन्ग था, ये सही है। मुझे पता है कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, पास्ट का है भाई, डिड लगा रहे हैं यहाँ पे, डिड लगा रहे हैं यहाँ पे, तो पास्ट का पता लग रहा है। लेकिन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे। आई नो वाला वर्ड आ जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। आई नो आ गया, इसमें भी आई नो आया था, इसमें भी आई नो आया, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं खुद से बता रहा हूँ कि तुमने क्या देखा। भाई तुम उस चीज को पहले देख चुके हो, तुम उसको बता रहे हो तुमने क्या देखा, मैं भी उसको बता रहा हूँ तुमने क्या देखा, ठीक है। आई नो व्हाट यू सॉ, तुमने क्या देखा। तो भाई देखो, आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे वाक्यों से आप कभी धोखा नहीं खाना है, समझना है कि उसमें पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है।
और देखो इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये फुल स्टॉप लगाइए तो आप समझ गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है आपको तो आप लाइक दें, वीडियो को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल कर दें। धन्यवाद।